दोस्तों वो कहते हैं ना कि फिल्म इंडस्ट्री में जब किसी का सितारा डूबने लगता है, उसके पास ना कोई फिल्म रह जाती है, ना ही मीडिया उसका इंटरव्यू लेती है, ना ही उसके बारे में कोई चर्चा होती है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अभी भी फिल्म इंडस्ट्री से रिटायर होने के बाद या उनके पास कोई काम नहीं है, उसके बाद भी पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर से मीडिया में बने रहने के लिए, फिर से फिल्में प्राप्त करने के लिए, टीवी सीरियल प्राप्त करने के लिए ये नए नए हथकंडे अपनाने लगते हैं और ऐसी सी बातें करने लगते हैं। उसके बाद मीडिया में इनके बारे में ही चर्चा होने लगती है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की काली सच्चाई यही है कि यहां पर इनको किसी भी बात का फर्क नहीं पड़ता, चाहे इनके बारे में आप कितनी ही नेगेटिव बातें क्यों न कर ले। तो ऐसी ही है गोविंदा की पत्नी। अब देखिए, गोविंदा के पास फिल्में नहीं है, कई सालों से नहीं है, ना ही उनके दोनों बच्चे फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च हो पा रहे हैं ढंग से। तो ऐसे में कहानी यह है कि गोविंदा की जो पत्नी है, ये जो देवी जी हैं, ये अर्चना पूरन सिंह की जगह भी लेने वाली है कपिल शर्मा के शो में। ये भी बातें चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गोविंदा की पत्नी जो है वो हिंदू होते हुए भी हिंदू नहीं है। अब इनका जन्म जो है वो बांद्रा के एक नेपाली फैमिली में हुआ था। इनकी माँ नेपाली थी और पिता पंजाबी थे। लेकिन इनकी कहानी सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये शायद जो भी थे, ये गरीबी में इनका जन्म बीता है, क्योंकि इन्होंने जो काम किया है, बैप्टिज्म लिया हुआ है, ये हिंदू से क्रिश्चियन धर्म को इन्होंने अपना लिया है। ये आज भी क्रिश्चियन है, हिंदू धर्म से इनका कोई लेना देना नहीं है। ये कहती हैं कि ये क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती थी, वहां पर सभी जो स्टूडेंट थे वो क्रिश्चियन ही थे। बांद्रा के एक स्कूल की कहानी बता रही हैं, और मैं अकेली वहां पर हिंदू थी, तो मुझे उन सबकी आदत हो गई थी। और मैंने सुना था कि यीशु मसीह के खून में ही शराब है, और इसलिए मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, क्योंकि शराब पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस वजह से मैंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, बैप्टिज्म लिया, और आज भी मैं चर्च में जाती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ, मस्जिद भी जाती हूँ, गुरुद्वारा भी जाती हूँ। लेकिन आपको एक कहानी बताता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण है। ऐसे आसपास मैंने बहुत सारे हिंदुओं को देखा है जो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुके हैं। कहीं कोई गरीबी के चलते कन्वर्ट हुआ है, किसी का ब्रेन वॉश कर दिया गया है, वो कन्वर्ट हो चुका है कि आपके हिंदू देवी देवता आपके दुखों का निवारण नहीं कर सकते हैं, आपकी जिंदगी में सिर्फ तकलीफ ही तकलीफ होगी, इसलिए आपको क्रिश्चियनिटी को अपनाना पड़ेगा, यीशु मसीह की शरण में आना होगा। ये आपके आसपास आपने बहुत सारी कहानियां देखी होगी। खासकर मैं जहां रहता हूं वहां पर तो ऐसी बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूं। बहुत सारे हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये जो गोविंदा की पत्नी है, ये जो कह रही है कि ये भले ही क्रिश्चियन धर्म इन्होंने अपनाया है, ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह जाती है, ये झूठी बातें कह रही है। अगर जाती भी होंगी तो बॉलीवुड वाली, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो ऑलरेडी हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं, उनको सबसे पहले यही ब्रेन वॉश किया जाता है कि आपके जो हिंदू देवी देवता हैं, इनकी जो मूर्तियां रखकर, जो तस्वीरें रखकर आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, ये शैतान का स्वरूप है। इन शैतान को अपनी जिंदगी से जितने जल्दी निकाल सकोगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। उनकी मूर्तियां शैतान बोलकर इनके सामने ही, इनसे ही तुड़वाई जाती है, हाथों का कलावा तोड़ दिया जाता है। बहुत सी ऐसी हिंदू औरतें हैं जिन्होंने मंगलसूत्र भी पहनना छोड़ दिया, सिंदूर लगाना छोड़ दिया है। और ये जितने भी त्यौहार आते हैं, हिंदू रीति रिवाज वाले जितने भी त्यौहार है, चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे नवरात्रि हो, गणपति हो, दिवाली हो, होली हो, इस दिन खास करके इनकी प्रार्थना सभाएं रखी जाती है ताकि इनका मन अपने हिंदू त्योहारों पर आकर्षित ना हो। वहां पर ये चली जाएंगी तो फिर से हमें बहुत एक नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी वापस इनको क्रिश्चियनिटी में लाने के लिए। तो ये जो गोविंदा की पत्नी कह रही है ना, इनका तो पता नहीं, लेकिन बाकी जो हिंदू कन्वर्ट हो चुके हैं वो तो यही करते हैं। अपने घर से पहले काम वही करते हैं कि मूर्तियों को तोड़कर वो निकाल देते हैं, कचरे में फेंक देते हैं, गटर में फेंक देते हैं। और ये हाथों से कलावा काटना, टिकली, सिंदूर, बिंदिया, सब कुछ ये लोग छोड़ देते हैं। ये बहुत बड़ी रियलिटी है। आप देखिए, किसी भी धर्म में हो उसकी इज्जत कीजिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये जो कन्वर्जन वाले होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। अभी कुछ दिन पहले वीडियो भी आपने देखा कि किस तरह से चंकी पांडे और ये आदित्य पांचोली, ये जो पास्टर है, उसके यहाँ पर पहुंचे हुए थे, और वहां पर ये लोग क्रिश्चियनिटी को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि यीशु मसीह के चलते ही हमारा भला हुआ है जब से हम उनकी शरण में आए हैं। तो ये रियलिटी है गोविंदा की पत्नी की। और गोविंदा भी क्या बोले अभी भाई, अपनी पत्नी को लगाम लगाए वरना ले डूबेगी, जो बचा कुचा